जब तक वो काम नहीं करोगे जो थोड़ा इम्पॉसिबल है, तब तक डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। कंफर्ट जोन को फाड़ के बाहर आना होगा। दुनिया हिल जाएगी आपसे, क्योंकि जो कंफर्ट को तोड़ के आता है वो वही है जो इम्पॉसिबल टास्क करने का कोशिश करता है। वो कहते हैं ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात भी आपको उससे मिलाने लग जाती है, और यही हुआ विराट कोहली के साथ। कभी लगता था कि आरसीबी कभी चैंपियन नहीं बन पाएगा, चैंपियन ट्रॉफी उसके नसीब में है ही नहीं, लेकिन एक उम्मीद थी विराट कोहली, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी टीम को जोड़े रखा बल्कि हर बार हार का सामना करने के बाद, बिखरने के बाद वो फिर से उठे और जीत के सपने के साथ आगे बढ़ते। उनकी आंखों में एक सपना था कि मुझे आरसीबी को चैंपियन बनाना है, और आखिरकार उनका ये सपना पूरा हुआ। ये सपना ना सिर्फ विराट कोहली का था, न सिर्फ टीम का था, बल्कि उन करोड़ों फैंस का भी था जो आरसीबी को एक चैंपियन के रूप में देखना चाहते थे। विराट कोहली को जब ये जीत मिली तो उनकी आंखों में आंसू थे, और ये आंसू न सिर्फ जीत के थे बल्कि उस दर्द के थे जो हर बार उन्होंने हार कर सहा है। उनके आंखों से निकले हुए आंसू बताते हैं कि कितना कुछ उन्होंने सहा है इस जीत को हासिल करने में। इसीलिए तो कहते हैं ना कि सपना देखना है तो ऊंचा देखो, क्योंकि जितना सपना ऊंचा होगा उसके लिए आप कड़ी मेहनत करोगे, और आज आप देख ही रहे। एक बात याद रखिएगा, ये पूरा जो खेल है ये सोचने का खेल है। ये पूरी जिंदगी सोचने पे डिपेंड करेगी। आप कहां जाएंगे और कहां नहीं जा पाएंगे सोचने पे डिपेंड। एक आदमी कहां तक जाएगा ये उसकी सोच पे डिपेंड करता है, वो सोच कहां तक रहा है। इधर बैठ के कोई आदमी 5 साल में कहीं भी जा सकता है, शायद उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े, शायद उससे मिलने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़े। जो यहाँ फालतू का बैठा हो, फालतू का 5 साल में आदमी अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, पूरी जनरेशन को बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। सवाल है वो सोच क्या रहा है, कहां तक सोच रहा है, और जहां तक आप सोचेंगे वहां तक आप पहुंच पाएंगे। उससे ज्यादा की यात्रा तय नहीं हो पाती। और आदमी कहां तक सोचेगा यही क्लियर हो नहीं पाता, क्योंकि जिन लोगों के बीच में वो रहता है उन्हीं लोगों का सबसे बड़ा प्रभाव उसकी सोच पे होता है। हार और जीत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन हार किसी को पसंद नहीं और जीत सबको पसंद होती है। एक हारा हुआ इंसान जब गुस्से में होता है तो बिना सोचे समझे वो कोई भी कदम उठा लेता है, और यही चीज देखने को मिली हमें शतरंज के इस खेल में। किसी जमाने में मैग्नस कार्लसन शतरंज के बादशाह हुआ करते थे, और इनकी बादशाही के घमंड को चकनाचूर किया भारत के डी कोकेश ने। उन्हीं की चाल में फंसाकर उनको हरा दिया। तो सबसे पहले तो डी कोकेश को हम सबकी तरफ से जीत की बहुत बहुत बधाई। डी कोकेश ने बताया कि अनुशासन में रहकर और धैर्य अपने साथ में रखते हुए हम किसी भी सफलता को हासिल कर सकते हैं, और दूसरी तरफ गुस्से में इंसान क्या कर देता है, नतीजा देख रहे हो। उन्होंने जब हार का सामना किया तो गुस्से में अपना हाथ पटककर अपने गुस्से को जाहिर किया। आज ये पूरी दुनिया देख रही है, एक तरफ गुस्सा और दूसरी तरफ सहनशीलता और अनुशासन। क्या कहते हो? जिंदगियां किसी चीज को सुनने से या देखने से नहीं बदलती। जिंदगी बदलने के लिए एक निर्णय लेना पड़ता है, और निर्णय के लिए आप दूसरों की बात मत मानो जो इस चीज के बारे में जानते नहीं है, सुनते नहीं है, पता नहीं है। खुद समझो और खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, फिर निर्णय आप लोगे तो जीवन में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना पाओगे, और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके आप जीवन में आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आप कामयाब होगे।